हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कुर्ती में करने वाले हैं जो है स्लिट की सिलाई। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे कैसे हमें स्लिट को रेडी करना है, और बहुत ही ताकि हमारी सीधी सिलाई आए। तो सबसे पहले देखिए, मुझे यहाँ पे स्लिप को ज्वाइंट करना है और हम यहाँ पे साइड की फिटिंग भी करने वाले हैं। तो कैसे हमें फिटिंग देनी है ये भी हम जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा राइट का है, राइट साइड पे देख लेंगे गहराई को रखते हुए, और इस तरीके से हमें यहाँ पे जो है स्लीव को अटैच करना है। तो गहरा भाग आगे रखेंगे, सेंटर पर एक मार्क करेंगे, और इसको देखिए ऐसे सीधा सीधा साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें यहाँ पे 1/2 इंच के मार्जिन से और करनी है सिलाई। तो यहाँ पे जब भी आप जो है, अगर बिगिनर है तो आप हाफ हाफ स्लीव की सिलाई कीजिए, ताकि आपकी जो है फिनिशिंग परफेक्ट आए, यानी कि स्लीव आपका छोटा बड़ा ना पड़े। क्योंकि अगर आप जो है इस तरीके से नहीं करते हैं, तो बहुत लोगों के क्या होते हैं कि स्लीव जो छोटे बड़े पड़ जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा होता है, तो आप सेम इसी तरीके से हाफ हाफ स्लीव को अटैच कीजिए। आपकी स्लीव पूरी तरह से अच्छे से आ जाएगी और कोई भी फैब्रिक छोटा बड़ा नहीं पड़ेगा। 1 इंच का लगभग अगर डिफरेंस होता है, तो क्योंकि अगर 1 इंच से ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो इसका मतलब आपकी कटिंग गड़बड़ हुई है। यहाँ पे देखिए, ऐसे फिर से हमें सेंटर से मिलाना है और दूसरे साइड भी हाफ जो हमारा रह गया था स्लीव को ऐसे ही अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे स्लीव में हमने अस्तर नहीं दिया हुआ है, बाकी पूरा सूट हमारा अस्तर का ही है। तो इस तरीके से देखिए, हमें 1/2 इंच के मार्जिन से स्लीव को अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड स्लीव को हमें ऐसे ही अटैच करना है दोस्तों। इतना करने के बाद में अब हमें यहाँ पे देनी है साइड फिटिंग। तो इसको देखिए, इस तरीके से हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है। अब हम इसको उल्टे साइड पे पलट लेंगे, और पलटने के बाद में हमें देनी है साइड फिटिंग। तो जितनी मोहरी है, मोहरी का आधा ले लेना है, और इस तरीके से देखिए आर्म होल से आर्म होल को मिला के रखना है, और जितना आर्म होल है उसका हाफ कर लेना है, और वहाँ पे आपको मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, आप पिन अप कर लीजिए चाहे तो, क्योंकि यहाँ पे मेरा अस्तर का फैब्रिक है, ताकि बहुत ज़्यादा सिल्क में है। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ ताकि फिक्स रहे अच्छे से, और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो देखिए, आर्म होल हमारा 7 है, 7 पे ऐसे ही मार्क कर लेंगे, और ऊपर मोहरी से इसी आर्म होल पे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको देखिए, हम ऐसे सीधा कर देंगे स्लीव को, और शोल्डर से हमें स्ट्रेट रखना है कुर्ती को अपनी अच्छे से फैलाते हुए। और यहाँ पे हम जो फिटिंग की मार्किंग कर रहे हैं, दूसरी साइड भी आप ऐसे ही स्लीव को अटैच करने के बाद में फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो जितना चेस्ट है उसका आपको हाफ लेना है, और साइड में मार्जिन बराबर से छोड़ते हुए आपको मार्क कर लेना है। तो ये हमारा चेस्ट का हो जाएगा। यहाँ पे कमर हम ले रहे हैं, कमर में कमर का चौथाई। तो यहाँ पे देखिए, जितना चौथाई नहीं, सॉरी दोस्तों, हाफ लेना है हमें कमर का हाफ, और यहाँ पे ऐसे ही मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हम जो है 36 है टोटल, तो यहाँ पे हम जो है 9 इंच से कर देखते हुए 18 इंच टोटल ले रहे हैं। और देखिए, कमर से कमर को, चेस्ट लाइन को हमें ऐसे ही मिला लेना है। अब हमें हिप की मार्किंग पे देखना है। तो हिप पॉइंट आपका जहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए हमारा हिप पॉइंट है। हिप का आधा करते हुए आपको मिला लेना है यहाँ पे। तो देखिए, बराबर से दोनों साइड पे 1.5 इंच का मैं मार्जिन छोड़ रही हूँ, और बाकी हमें यहाँ पे हिप ले लेनी है इस तरीके से। तो मार्जिन आप दोनों साइड पे इक्वल ही छोड़िएगा, जितना भी छोड़िएगा। ये नहीं कि एक साइड में 2 इंच जाए, एक साइड में 1.5 इंच। और फिर इसी हिप से हमें कमर को हल्का सा राउंड शेप देते हुए चेस्ट पे मिला लेना है। यहाँ से भी ऐसे ही कमर से लेते हुए और चेस्ट में हमें मार्किंग कर लेनी है। तो अब देखिए, हमें ऊपर से सिलाई लेकर के आनी है मोहरी से, और हिप तक हम सिलाई लेकर के आएंगे। और इसी के बाद में दोस्तों, हम कैसे स्लिट को रेडी करेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ में, ताकि हमारी स्लिट जो है टेढ़ी मेढ़ी ना हो और सीधी सिलाई आए हमारी स्लिट में। तो यहाँ पे देखिए, बॉटम से हमें अच्छे से जैसे हमने मार्किंग की है इसी पर सिलाई लेकर के आना है, आर्म होल से आर्म होल को मिला के रखना है। यहाँ पे लाने के बाद में देखिए, फिर से हम इसको सीधा कर लेंगे, और फिर हमें जो है सीधी सिलाई लेकर के आनी है। तो दोनों लेयर को हमें बराबर से पकड़ना है, और जैसे हमने मार्किंग की हुई है ऐसे ही हमें सिलाई लेते हुए आना है। तो जब भी हम सिलाई रोकेंगे, तो देखिए, मैं निडल को फंसा के रख रही हूँ, तो आप भी निडल को फंसा के ही रखिएगा, नहीं तो हमारी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। तो हिप तक लेकर के आई हूँ, हिप से यहाँ पे दोबारा ला के मैं अच्छे से इसको पक्का टर्न कर लूंगी। और फिर देखिए, जहाँ पे हमने सिलाई छोड़ी थी हिप पर, वहीं फिर से रखेंगे। अब यहाँ से हमें नीचे जो है स्लिट बनानी है। तो जितने दूर हमें स्लिट बनानी है, उतने दूर देखिए ऐसे ही बराबर से फैब्रिक को पकड़ना है। आप चाहे तो यहाँ पे जो मार्जिन वाला पॉइंट है, यानी 1.5 इंच, उस पर आप मार्क भी कर सकते हैं ऐसे। और फिर हमें यहाँ पे नीचे सिलाई लगानी है कच्ची। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम पक्की सिलाई नहीं लगा रहे, कच्ची लगा रहे हैं, क्योंकि इस सिलाई को हम बाद में ओपन करेंगे। तो ये सिलाई हम जो स्लिट बनाने के लिए कर रहे हैं, अगर आपकी स्लिट टेढ़ी मेढ़ी आती है या सीधी नहीं आती है, तो इसलिए। तो देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है कच्ची। अब हम इसको देखिए ऐसे खोल लेंगे, ऊपर से सीधे साइड से, सीधा साइड नीचे, रॉन्ग साइड अंदर वाला है हमारा। यहाँ पे देखिए, हिप वाले पॉइंट पे ऐसे ही दो पीछे साइड पे मार्क कर लेंगे, सेंटर पे भी मार्क करेंगे। और अब हमें देखिए, एक साइड बॉटम से जहाँ पे हमने ये किया था,
इसको अब हमें लगानी है सिलाई। तो जितना आपको फोल्ड करना है उतना देखिए हाफ इंच फोल्ड कर लीजिए और फिर आपको ऐसे ही किनारे से बिल्कुल पॉइंट की सिलाई जो है लगाते हुए आनी है। तो यहाँ पे आपको बराबर से हाफ इंच फोल्ड करना है अंदर की तरफ और ऊपर हाफ इंच रखेंगे या पौन इंच लगभग। तो इस तरीके से आपका जितना 1.5 इंच है वो कवर हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए बस हमें पॉइंट की सिलाई लगाते हुए आना है। जो हिप की जो मार्किंग है हम यहाँ तक ये सिलाई सीधी लेकर के आएंगे और हिप तक लाने के बाद में देखिए हम इसको टर्न करेंगे। तो पहले हिप तक हम बिल्कुल सीधी सिलाई लेकर के आएंगे और जहाँ पे निशान है वहाँ पे देखिए हम नीडल को फंसा के रखेंगे और फिर हम इसको ऐसे टर्न करेंगे सीधा। और फिर इधर की भी हम जैसे हमें प्लेट बनानी है अंदर हाफ इंच ऊपर पौन इंच लगभग रखते हुए और फिर दूसरे साइड तक यहाँ तक हम सिलाई लेके आएंगे। फिर से नीडल फंसा के रखेंगे और फिर दूसरे साइड पे हम टर्न कर लेंगे। अब दूसरे साइड की स्लिट को हमें रेडी करना है। यहाँ पर देखिए अच्छे से नीचे देख लेंगे कि हमारा कोई कपड़ा दबे नहीं और फिर से हमें दूसरे साइड भी ऐसे ही फोल्ड करते हुए पॉइंट की सिलाई लगाते हुए आना है। अब देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से जब आप ये सिलाई लगाते हैं तो आपकी जो स्लिट है बहुत ही सीधी बनती है। देखिए कोई सिलवट नहीं आ रही है, आपको इसी समय देखने में लग रहा है। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारी स्लिट बन करके रेडी होगी। तो सेम तरीके से आपको दूसरे साइड भी स्लिट को रेडी करना है और फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। तो फिलहाल मेरा ये जो वीडियो था खास करके स्लिट के लिए ही था और अगर आप फिटिंग की भी वीडियो करना चाहते हो तो सेम तरीके से आप फिटिंग इसमें दे सकते हैं सूट में। अभी देखिए इतना हमने कर लिया, बॉटम में पक्की सिलाई लगा ली है। अब जो हमने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाई थी दोस्तों ये सेंटर वाली, इसको हमें यहाँ पे कट करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा डबल फैब्रिक है इसलिए यहाँ पे थोड़ा मोटा पड़ रहा है 5 इंच का भी। नहीं तो अगर सिंगल हमारी ये फैब्रिक होती तो एक ही बार खींचने में 5 जो इंच का हमारा ये जो धागा होता है आराम से निकल आता है। यहाँ पे मैं देखिए कटर से धीरे धीरे यहाँ पे कट करती जाऊंगी और फिर हमें जहाँ हिप वाला पॉइंट है वहां तक हमें इसको खोल लेना है जितना हमने इसको कच्चा किया हुआ था। और जो धागा वगैरह निकलेगा अंदर का उसे हम फिनिशिंग के साथ में हटा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ में स्लिट बन के रेडी हो जाती है। आप चाहें तो इस पर पॉइंट की सिलाई एक बार और किनारे किनारे लगा सकते हैं पर मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ फिलहाल। और ऐसे ही ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारी स्लिट देख सकते हैं अब रेडी हुई है, कोई सिलवट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट आई हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ये फाइनल लुक, धागे वगैरह जो है इसको हम निकाल लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी से फिर से एक नए वीडियो में।